ओम शांति। ओम शांति। 3 तारीख की साकार मूल्य है। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। उठते ही शिव बाबा की याद आए, किसी देहधारी की नहीं। प्रश्न है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर माना ठेका एक बाप के सिवाय दूसरा कोई उठा नहीं सकता है? उत्तर, पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्टर एक बाप का है। यह कॉन्ट्रैक्टर दूसरा कोई उठा नहीं सकता। सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य है, लेकिन वह पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्टर नहीं उठाते हैं। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे धंधाधोरी करते, एक बाप को याद करो, एक बाप से बुद्धियों लगाओ। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अगर शिव भगवानुवाच कहे तो भी शिव नाम के मनुष्य बहुत है। इसलिए यह कहना पड़े कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति पहले पहले याद प्यार दे रहे हैं। प्रातः को पहले पहले क्या किया जाता है? गुड मॉर्निंग किया जाता है। तुमने भी गुड मॉर्निंग सुना। बाबा रोज बच्चों को गुड मॉर्निंग करते हैं, तो बच्चे भी बाबा को उठते ही पहले क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड गुड करेंगे तो दिन सारा गुड जाएगा। बाबा भी कहते हैं कि गुड फीलिंग में रहना है। सवेरे सवेरे कौन आकर गुड मॉर्निंग करते हैं? बाबा नशा चढ़ा रहे हैं। कौन गुड मॉर्निंग करते हैं? स्वयं भगवान आकर हमको गुड मॉर्निंग करते हैं। बाप आते ही है सवेरे। यह है बेहद का सवेरा और रात, जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बल बच्चे बने हैं, परंतु सवेरे उठ करके बाप को याद नहीं करते हैं। बाबा कंप्लेन कर रहे हैं। उठते हैं बच्चे, लेकिन बीच बीच में थोड़ा अलबेले भी हो जाते हैं, इसलिए बाबा बच्चों को अलर्ट कर रहे हैं। सवेरे उठ करके पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करें, अर्थात याद करें, तो बहुत खुशी भी रहे। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते हैं। इससे फायदा है, बाबा कहते खुशी होगी, लेकिन बच्चे उठने में अलबेले बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठकर भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, माला फेरते हैं, मंत्र जपते हैं। वह साकार की भक्ति करते हैं, मूर्ति सामने आ जाती है। शिव का जो पुजारी होगा उनको भी जो बड़ा शिवलिंग बनाते हैं वह मूर्ति याद आ जाएगी। वह है रॉन्ग। अब तो तुम बच्चों को अपने को आत्मा निश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। कल भी बाबा ने बताया देही अभिमानी बनना है, आत्मा का पाठ पक्का करा है। तो आज भी बाबा कहते हैं आत्मा समझ करके और आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो, तो उनसे भी ताकत मिल जाएगी, याद भी अच्छी रहेगी। बाबा गुड मॉर्निंग, परंतु बाबा जानते हैं यह टेव माना आदत किसको भी नहीं पड़ी हुई है। आदत बाबा कहते हैं नहीं है तो अभी लगानी है। उठते ही क्या करना है? गुड मॉर्निंग।
बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारे सिर पर आधा कलब का बोझा है, वह उतरता ही नहीं है, क्योंकि याद नहीं करते हैं। कोई कोई के तो और ही पाप बढ़ते जाते हैं, जैसे चूहा फूंक देता और काटता भी है। माया भी चूहे मिसल काटती रहती है, सिर के बाल काट देती है, पता भी नहीं पड़ता है। माया क्या करती है? बच्चों को देहाभिमान में लाकर कब ये पाप हो गया ये पता भी नहीं चलता है। तो बाबा ने एग्जाम्पल किसका दिया? चूहे का। भले कोई अपने को ज्ञानी समझते हैं, परंतु बाबा अच्छी रीति जानते हैं कि याद में बिल्कुल कच्चे हैं। ज्ञानी हैं लेकिन याद में कच्चे हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप तुमको बेहद के सवेरे में आकर मिला है। सन्यासी भी उठकर ब्रह्म को याद करेंगे। मनुष्य उठते ही मित्र, संबंधी, दोस्तों आदि को याद करेंगे। कोई भगत होगा तो अपने देवताओं को याद करेंगे। पाप आत्माएं पाप आत्माओं से गुड मॉर्निंग करेगी अथवा याद करेगी। याद करना होता है सवेरे। रात को जो संकल्प करके सोएंगे वही संकल्प के साथ उठेंगे। इसलिए बाबा की श्रीमत क्या है? रात को सोते समय मेरी याद में सो जाओ, सारा पोता में देके दिन भर में क्या क्या किया। भक्ति भी सवेरे में करते हैं, परंतु भगवान की भक्ति कोई भी करते नहीं है, क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं है। बल कहते हैं कि भक्ति का फल देने वाला भगवान है, वो गॉड फादर भी कहते हैं। यह आत्मा कहती है, परंतु परमात्मा को कोई भी यथार्थ नहीं जानते। जब भगवान खुद आकर अपना परिचय दे तब यह जान सके, नहीं तो सब नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते हैं। तो परमात्मा इस समय आकर बतलाते हैं, मैं कौन हूँ। जानते नहीं तो भगवान को खुद आकर यह बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। परंतु बच्चों में भी बहुत है। बड़े बड़े महारथी सेंटर संभालने वाले बाप को पूरा नहीं जानते हैं। बाबा क्या बता रहे हैं? उस लव से बाप को याद नहीं करते हैं। सवेरे उठ करके प्यार से गुड मॉर्निंग करना, ज्ञान के चिंतन में रहना, यह भी नहीं करते हैं। बीज रूप अवस्था ये बाबा कहते छोड़ दो, लेकिन चिंतन भी नहीं करते, मनन भी नहीं करते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं। याद करे तो खुशी का पारा चढ़े, परंतु माया चढ़ने नहीं देती है। वो उनका काम करेगी ना, उनका राज्य है। तो बाबा कहते हमको भी हमारा काम करते रहना है, उसमें लगे रहना है। अगर बाप से कहा बेअदबी की तो माया एकदम बुद्धियोग तोड़ डालती है, फिर वाहियात फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती है। तो बाप है दूसरा बातें हैं कि बाप को याद करना है या बातें ही पकड़ के रखना है। बाबा कहते हैं आपके ऊपर है। स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। प्रजा बनना तो सहज है। तुम आगे चलकर देखेंगे 30-40 वर्ष भी टूट पड़ेंगे, माया एकदम उड़ा देगी। राजाई पद पा नहीं सकेंगे, पहले से ही मर जाएंगे तो फिर राजाई कहाँ से मिलेगी। यह राज बाबा खोलते नहीं है। माया भी देखती है मैं आधा कल्प राज्य करने वाली, या मेरे ऊपर जीत पाते हैं। फिर शिव बाबा को एकदम भूल जाते हैं। कहाँ कहाँ इनके ब्रह्मा बाबा के भी नाम रूप में फंस पड़ते हैं। शिव बाबा को याद नहीं करते हैं। कहाँ कहाँ जिनमें क्रोध लोभ मोह का भूत होगा, वह क्या बाबा को याद करेंगे।
नाम रूप में इतना फंसते हैं बात मत पूछो। देह अभिमान में लटक पड़ते हैं। शिव बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहकर माशूक को याद करते रहो, तब कर्मातीत अवस्था बने। मूल बात है याद की, इसी में ही मेहनत है। याद बिगर सतो प्रधान बन नहीं सकते, न उच्च पद पा सकेंगे। बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। कोई बच्चे तो बहुत दिल व जान, सीख व प्रेम से बाप को याद करते हैं। बाबा से गुड मॉर्निंग करके कहना चाहिए, बाबा हम आपकी याद में रहते हैं क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा क्लब देह अभिमान रहा है तो जाता नहीं है। देवताएं वहाँ आत्मा अभिमानी रहते हैं, पर परमात्मा को नहीं जानते। यह तो समझते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। रचयिता को अगर जाने तो रचना बाप की जायदाद को भी जाने। वहाँ यह नॉलेज रहती नहीं है। बाप कहते हैं यह नॉलेज मैं तुमको देता हूँ। फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। यह ज्ञान फिर परंपरा से चलने का नहीं है। न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम जानते हो सब आत्माओं को कैसे अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अच्छे से अच्छे पार्टधारी तुम हो। इस समय तुम इस विश्व को अपनी बादशाही बनाते हो। हीरो एंड हीरोइन पार्ट तुम्हारा है। मूल बात है बाप को याद करने की। बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत है जो सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु याद में बहुत कमजोर है। अक्ल नहीं है कि कैसे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। वह टॉपिक्स पर ख्यालात चलाते हैं, वह तो कॉमन है। टॉपिक्स तो रोज रोज नई निकाल समझा सकते हैं, परंतु मुख्य बात है बाप को लव से याद करना, तो पाप कट जाए। बाबा जानते हैं बच्चों की ऐसी अवस्था अभी नहीं है। बाबा नाम नहीं सुनाते हैं। अगर बाबा नाम सुनावे तो जैसे पैसे की अवस्था है सो गिरकर पाई की बन जाए। इस ज्ञान में समझ चाहिए। ज्ञान माना ही क्या है, समझ है। तो बाबा कहते हर बात पहले समझनी है। समझ करके करेंगे तो इजी हो जाएगा, मुश्किल नहीं लगेगा। ऐसे नहीं कोई कहे कि तुम पीला दिखाई पड़ते हो, बीमार हो, तो यह सुनने से ही बुखार चढ़ जाए। हालात तो फिर चलते हैं ना, ऐसे कहेंगे तो। ऐसा कच्चा नहीं बनना है, हिम्मत चाहिए। सर्विसेबल बच्चे थोड़े ही टूट सकते हैं, वह तो फकुर में रहते हैं। धंधाधोरी करते बाबा की याद रखनी है। बाबा से गुड मॉर्निंग करते रहना चाहिए। बाबा आज बार बार बताते हैं बड़ी भारी मंजिल है। राजाई पद पाना है तो मेहनत भी करनी है। जो कल्प पहले बने हैं उन्हों को आगे चलकर मालूम पड़ता जाएगा। छिपा कोई नहीं रहेगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं और रजिस्टर भी रखते हैं, उनसे भी पता पड़ जाता है। उसमें मुख्य सब्जेक्ट होती है भाषा की। यहाँ मुख्य सब्जेक्ट है कौन सी है, याद की। नॉलेज तो सहज है, बच्चे भी समझा सकते हैं, छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, इजी है। छोटेपन में बुद्धि तीखी होती है धारणा करने की। बुढ़िया इतना नहीं समझा सकती है। यहाँ भी कुमारियों का बाबा जास्ती मान रखता है। सिर्फ नाम रूप में फंस उल्टा लटक कहा उल्लू न बन जाए।
इस समय सब मनुष्य उल्लू मिसल उल्टे लटके हुए हैं। फिर सुलटा होने से अल्लाह के बच्चे बन जाएंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से ही सब मनुष्य परमात्मा से बेमुख हो पड़े हैं। सन्यासी खुद अपनी पूजा कराते हैं, नहीं तो कहना चाहिए कि तुम हमारे ऊपर फूल क्यों चढ़ाते हो। सब सन्यासियों को गुरु बनाते हैं। वह सन्यासी, वो गृहस्थी, फिर फॉलोअर्स कैसे हो सकते। जब सन्यासी बने तब फॉलोअर्स कह सके। फिर उनको कोई समझा भी नहीं सकता कि तुम अपने को फॉलोअर कह नहीं सकते। बाबा किसको कह न सके कि तुम फॉलोअर हो। जब गारंटी करे पावन बनने की, तब है बात। जब प्रतिज्ञा करते हैं तो खुद लिखकर भेज देते हैं, परंतु जब गिरते हैं, काला मुंह करते हैं तो नहीं लिखते हैं, क्योंकि लज्जा आती है। यह बड़ी भारी चोट है। फिर बाबा से बुद्धियोग लग न सके। पतित से तो हम नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं विष खाने वाले बहुत खराब है। पवित्र बनना अच्छा है ना। मैं आकर पवित्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूँ कि हम पवित्र दुनिया बनाकर ही दिखाएंगे। कल्प कल्प मुझे कॉन्ट्रैक्टर को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। दूसरा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर होता नहीं है। एक मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। मैं ही पावन दुनिया बनाऊंगा। कल्प कल्प में आकर यह कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता हूँ। सन्यासियों को फिर यह कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि मैं पवित्र रह भारत को थमाना है, क्योंकि सबसे पवित्र भारत ही था। पवित्रता का बाबा महत्व बता रहे हैं। जिसको स्वर्ग कहते हैं, कहा देवताएं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे, उनकी महिमा गाते हैं। यह गायन और देशों में नहीं है, वहाँ चित्र तो है नहीं। यह स्वर्ग के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं। बहुत प्रेम से पुराने चित्रों को खरीद करते हैं। लॉर्ड कृष्णा का चित्र मांगते हैं। सबसे जास्ती लॉर्ड कृष्णा को पसंद करते हैं। तुम बच्चों को यह भूलना रखना है कि हमें सत्वप्रधान बनना है। माया पथकाती तड़पाती तो बहुत है, एकदम नाम रूप में फंस पड़ते हैं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं, हमेशा यह समझो कि यह शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। यह ब्रह्मा कुछ नहीं बोलता, फिर भी शिव बाबा को भूलकर नाम रूप को याद करते रहते हैं। वह फिर क्या पद पाएंगे। पहले तो श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ, देह अभिमान को भगाओ। हम आत्मा है और बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलते जाओ, मुझे याद करो। हाथ कारडे दिल यार ले, मैं पुराना माशुक हूँ। ऐसे कोई औरों को समझाने आएगा ही नहीं। बाप ही इस समय तुमको आकर रूहानी आशिक बनाते हैं। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा माशूक शिव बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा पाना है। ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना क्या फायदा होगा। पाप करते जाएंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा। ऐसा अभ्यास करते करते वह अवस्था जम जाएगी। याद में बैठे होंगे, ग्राहक आएगा, उस तरफ ख्याल नहीं जाएगा। फिर उनको भी बताएंगे हम याद में बैठे थे।
बड़ा मजा आ रहा है। ग्राहक को सौदा दिया, फिर बाबा की याद में तुमको कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं। इनके ब्रह्मा के लिए कहते हैं, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं। तुमको फुर्सत जास्ती मिलती है याद करने की। बाबा मिसाल बताते हैं, भोजन पर शिव बाबा को याद करके बैठते हैं कि हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, फिर भी भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं। सबसे जास्ती झंझट इस बाप के ऊपर रहती है। तुम्हारा बाप के साथ बहुत लव रहना चाहिए। रात्रि 12 बजे के बाद AM शुरू होता है, अर्ली मॉर्निंग। रात्रि को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो। उठने से ही कहो, बाबा गुड मॉर्निंग, और कोई तरफ बुद्धि न जाए। बाबा तो हर एक बच्चे को जानते हैं। तुम्हारी भविष्य के लिए बड़ी भारी कमाई है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम में आएगी। कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। यही हमारा क्या है, पुरुषार्थ है। क्रोध भी कम नहीं है, मोह भी खराब है। जितना हो सके बाबा की याद में बैठ पावन बनना है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी बनना है। परंतु सागर तो एक होता है ना, बाकी सब नदियां कहेंगे। क्रोध है सेकंड नंबर दुश्मन, बड़ा नुकसान कर देता है। एक दो का जी जलाते हैं। लोभी एक दो का जी जलाते हैं। मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है। मोह के कारण शिव बाबा की याद भूल अपने बच्चों को याद करते रहेंगे। नष्टो मोहा वाले अचल अडोल अवस्था में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, अच्छी सर्विस करने के साथ साथ दिल व जान से बाबा को याद करना है। सवेरे उठते ही प्यार से कहना है, बाबा गुड मॉर्निंग। कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना है। ज्ञान के चिंतन में रहना है। व्यर्थ बातें नहीं करनी है। आज का वरदान, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। विश्लेषण है, जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं की भी संपन्न बना सको। स्लोगन, कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेगी।
कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। ओम शांति।